नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं मनेर विधानसभा क्षेत्र में। ये पटना से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। दूसरे दौर में यहाँ चुनाव होना है। सुबह का वक्त है। देखिए यहाँ चाय छन रही है, चाय बन रही है। क्या नाम है भाई साहब? धनंजय राय। कौन सा इलाका है ये? गोरिया स्थान। गोरिया स्थान, मनेर। हाँ। क्या होने वाला है यहाँ चुनाव में? चुनाव में ही होने वाला है कि ललटेन पर सब वोट देगा सब। ये देखिए लालटेन पर सब वोट देगा। और ये बहुत सारे लोग यहाँ आसपास आपको दिख रहे हैं। दरअसल मैं मनेर, विक्रम, पाली अलग अलग इलाकों में घूमने सुबह सुबह 5 बजे पटना से निकला हूँ। कुछ इलाकों में पहले दौर में चुनाव होना है, कुछ इलाकों में दूसरे दौर में। पटना जिला की सीटें हैं। तो ये जाते हुए ये चाय की दुकान दिखी। बहुत सारे लोग, सुबह का वक्त है, अभी अगर घड़ी देखकर बताऊं तो करीब सुबह 6 बज रहे, चाय पी रहे थे। मैं यहाँ रुका पूछने के लिए क्या माहौल है, कौन जीतेगा भाई। तो एक साथ सब बोल पड़े लालटेन, तेजस्वी यादव। तो जिज्ञासा हुई कि ऐसा क्या है कि दुकान पर जो लोग 25-30 लोग हैं एक साथ लालटेन बोल रहे हैं, एक साथ तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। तो जानने के लिए मैं रुक गया। जरा जानना ये चाहिए कि अगर कोई गढ़ भी होता है किसी दल का, क्योंकि यहाँ से आरजेडी के विधायक लगातार बनते रहे। अभी जो मौजूदा विधायक हैं वो भी आरजेडी के, जरा ठक ठक कम करो भैया 2 मिनट के लिए। आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, 2 बार जीते हैं, तीसरी बार चुनाव मैदान में। उनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार हैं निखिल आनंद, युवा चेहरे हैं। लेकिन इसी सीट से पहले श्रीकांत निराला 2 बार आरजेडी की सीट पर, आरजेडी के टिकट पर 2005 के 2 चुनाव में, और उसके पहले 90-95 में कांग्रेस और जनता दल के टिकट पर भी चुनाव लड़ चुके हैं। वो इस बार निर्दलीय हैं, क्योंकि पिछली बार वो बीजेपी के टिकट पर लड़े और टिकट नहीं मिला, निखिल आनंद को मिला तो निर्दलीय। तो मामला ऐसे चुनावी मैदान में दिलचस्प है, क्या होने वाला है अलग बात है। लेकिन मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा था कि किसी दल के या किसी पार्टी के गढ़ में अगर एक साथ 100 लोग कह रहे हैं हम एक ही पार्टी को वोट देंगे तो ऐसी क्या बात है। तो मैं जानने के लिए रुक गया। ये जान लीजिए जितने लोग हैं सब लालू यादव, लालटेन या तेजस्वी के वोटर हैं, इसलिए इसमें संतुलन खोजने की कोशिश मत करिएगा। मैं भी यही बताना चाह रहा हूं कि आखिर ये लोग एक तरफा ही क्यों सोचते हैं। मैंने पूछा भी कि इसमें कोई बीजेपी सपोर्टर है, सबका एक साथ आवाज़ आई, नहीं है। तो ज़रा उन्हीं आवाज़ों को पहचानते हैं कि इन्हें क्या खास बात लगती है लालटेन में या तेजस्वी में, तब जबकि 15 साल से सत्ता से वो बाहर हैं। तो शुरुआत हम इनसे करते हैं। कहाँ गए इनसे? अच्छा, ये सज्जन मिले जब गाड़ी से मैंने पूछा कि क्या होने वाला है, तो इन्होंने 1952 से इतिहास बताना शुरू कर दिया इस विधानसभा क्षेत्र का। तो इनसे बात होने के, आप ही से बात हुई ना, उसी के बाद मैं उतर गया कि एक शख्स चाय की दुकान पर बैठा हुआ 1952 के चुनाव से लेकर अब तक 40 सेकंड 60 सेकंड में हर चुनाव का बताने लगा। तो मैं शुरू इन्हीं से करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश प्रसाद यादव। हाँ, और एक बात और, ये इलाका यादव बहुल इलाका है, करीब 1 लाख आबादी यादव की है। कोई भी दल का उम्मीदवार जीतता है तो यादव ही जीतता है। श्रीकांत निराला जिनका जिक्र किया वो भी यादव हैं लेकिन निर्दलीय हैं, और दूसरे जो अभी विधायक हैं वो यादव हैं ही। हालांकि सवर्ण वोट भी यहाँ काफ़ी तादाद में, नंबर 2 पर सवर्ण वोट है, उसके बाद महादलित है। महादलित वो वोट बैंक जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, फॉरवर्ड वो वोट बैंक जो बीजेपी का वोट बैंक। 3 लाख लगभग विधानसभा की के वोटर की तादाद है, जिसमें 1 लाख यादव, बाकी 2 लाख और भी हैं। फिर भी अगर आरजेडी ही वापस जीतती है तो क्या वजह? चलिए आप बताइए क्या होगा यहाँ, कौन जीतेगा भाई? देखिए यहाँ आरजेडी के विधायक हैं और यह लालू यादव का एरिया है। लालू यादव के नाम पर ही हम लोग वोट करते हैं, यहाँ की जनता वोट करती है। और संघर्ष में यहाँ बीजेपी नहीं है, बीजेपी का कहीं अता पता नहीं है। यहाँ लड़ाई भाई वीरेंद्र और निराला जी में ही रहेगा। क्यों ऐसा लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि दोनों आदमी आरजेडी के ही लोग हैं। निराला जी 90 में कांग्रेस से चुनाव जीते, लालू जी के साथ है, 2 बार लालू जी का विधायक रहे। तो इन्हीं लोगों में टक्कर रहेगा, बाकी ये बीजेपी का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। और जो मैं आपको बताया 1952 की इतिहास, उस दिन से आज तक का इतिहास है कि यहाँ चाहे पार्टी जो भी हो, दल जो भी हो, लेकिन यहाँ यादव ही विधायक बनते हैं। तो मतलब ये कह रहे हैं आप, फिर से नाम बताइए, भूल गया मैं। सुरेश यादव। सुरेश जी, इसका मतलब जीतने के लिए सिर्फ यादव होना जरूरी है और वोट देने के लिए सिर्फ यादव होना जरूरी है, चाहे कोई काम करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है? जी नहीं, काम पर तो लोग वोट करते हैं।
और कुछ काम से नाखुश भी लोग हैं, लेकिन अंतिम लोग यही निर्णय ले रहे हैं कि भाई अब तेजस्वी जी को छोड़ के कहाँ जाया जाए। ऐसा नहीं है कि माननीय हमारे विधायक जो अभी आरजेडी के हैं, इनसे हमारे सभी लोग खुश हैं, इनके काम से नाखुश हैं लोग, लेकिन पार्टी के आधार पर यहाँ लालू जी के लोग हैं, लालू जी को ही वोट करेंगे। अच्छा, बाकी लोगों से भी बात करते हैं, आप क्या कह रहे हैं? हम भी यही बात करना चाहते हैं सर, क्या लालू जी को हम वोट देना चाहते हैं। नहीं, वो क्यों देना चाहते हैं वो जरा जाने। लालू जी तो जेल में, तेजस्वी चुनाव लड़ा। काम हुआ इस तरह के 2-3 को हम काम किए उनके साथ में, इसी के कारण से हमको देने पड़ रहा है। हाँ, हमारा साथ में बहुत अच्छा काम किए हैं, तो हमको आप ही को जपेंगे ना। आप जब काम करेंगे हमारा, तब आप ही को जपेंगे हम। तो आपका व्यक्तिगत कुछ काम किए हो? हाँ, व्यक्तिगत काम किया। हमारा भाई हॉस्पिटल में था, उस समय भी काम किए। एगो घटना हो गया, आग लग गया मेरे घर में, उस समय भी काम किए। मतलब 3-3 बार हमको काम किए हुए। तो वो व्यक्तिगत मामला। बाकी कोई बोलेगा कि क्यों लगता है कि सब लोग एक तरफ से क्यों सोच रहे हैं, एक तरफा क्यों सोच रहे हैं? मेरा सर का नाम है कि मेरा विधायक निराला जी और भाई बिजनेस मतलब नहीं है। मेरा ऐलान है कि बिहार पलटवार चाहिए। जैसे एक तेजस्वी यादव बालक लड़का नवजुवक है धरती पर खड़ा, उनको हराने के लिए पूरा एनडीए का नेता लगा हुआ है कि कैसे हार जाएं। केवल कि नीतीश कुमार से कोई अथी नहीं है। नीतीश कुमार 4 बार सरकार पलटी मारे, अपने उलट पलट करते हैं, कोई विकास से काम नहीं हो रहा है। बताइए महंगाई में कैसे आमदी गरीब जिएंगे। अरे नीतीश कुमार तो जनता को पीछे से छुरा मारे, लेकिन नेता को मारे, लेकिन जनता को आगे से मार रहे हैं। बताइए कितना दूर से लोग, हम लोग पैदल चल के आए हैं, कोरोना में कोई व्यवस्था नहीं है, खाने पर आफत है, नाव लोग डुबा दे रहा है, बालू कारण गरीब आमदी जा रहा है, उसके लिए नाव को पुलिस डुबा दे रहा है। कितना मनेर क्षेत्र में माए बहन मुस्मात हो गया, एक क्या बालू राजा का खदान को करने से। ये कहाँ से आप पैदल आए? आप क्या करते हैं? क्या नाम है और क्या करते हैं? नाम कुंवर है, कुंवर है। क्या करते हैं आप? मैं सब्जी ठेला ठुली पर बेचते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, बेचते हैं। सब्जी नहीं बिक रहा है, मिल ही नहीं रहा। आलू 50 से बिक। कहाँ आप भी पैदल आए कहीं से? क्या चीज़ का? आप कहीं कोरोना में आप तो कहीं नहीं फंसे ना? नहीं फंसे हम नहीं, फंसे का यार, पटना जाने में गाड़ी घोड़ा नहीं। भाई लोग गया था, हम यहाँ से पैसा डाले तो एक भाई मुझे चेन्नई से आया, कहीं भैया पैसे नहीं है कि हम आए। अच्छा, ये बताओ क्यों लगता है कि जो काम मान लो लगता है कि नीतीश कुमार नहीं किए 15 साल में, तो लालू यादव या तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी? लालू जी तो नहीं, अब तेजस्वी की सरकार, तो क्या हो जाएगा? इसमें तेजस्वी का सरकार बनेगा तो यही होगा कि गरीब गुरबा सब जिएगा। जंगल राज बोलते हैं नीतीश कुमार की, जंगल राज है। जंगले में तो गरीब मजदूर जीता है, काश काटता है, बालू ढोता है, वही ना जंगल राज है। और कहते हैं लोग जंगल राज हटाकर मंगल राज बना दिया है लोग। एक बात देखिए दिलचस्प, इस लड़के ने बोला, एक मिनट जो आप पीछे रहिए, कोरोना है, देखिए पीछे रहिए। गांव में कोरोना नहीं हो रहा है किसी को? अच्छा, अब देखिए एक बात इस लड़के ने दिलचस्प बोली, एक मिनट, एक बात दिलचस्प बोली इसने कि एक तेजस्वी को हराने के लिए एनडीए के सारे नेता एक हो गए। ये मामला तो है कि एक तरफ तेजस्वी, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सुशील मोदी तक, नीतीश कुमार से लेकर दर्जनों बीजेपी के केंद्रीय मंत्री तक, और जेपी नड्डा से लेकर उनकी पूरी फौज टीम तक, और उसके बाद सोशल मीडिया पर लाखों कार्यकर्ता तक। तो ये बात यहाँ गांव में भी लोग समझ रहे हैं। एक मिनट, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुनिए, हेलो, क्यों लगता है कि तेजस्वी को वोट देंगे? एक तरफा यहाँ लोग सब क्यों सोच रहे हैं? एक तरफा आपकी देना है। क्यों देना है? गरीब के सहारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं सहारा देता है मोदी सरकार। हाँ, आपको देना है एकदम। मोदी सरकार खाली चकमा देता है, जैसे पशु के हरियरी भी देता है तो पशु लोभा जाता है। वही कारण है कि देंगे वो देंगे, कुछ नहीं करता है, खाली लोभ देता है आदमी के। खाली लालू यादव क्या दे की पार्टी क्या दे देगी, या तेजस्वी की पार्टी क्या दे देगी, आपसे समझना चाहते हैं? ये हम सोचते हैं कि नया सरकार बनेगा तो कोई रोजगार बनेगा, काम करेगा अच्छा। अभी तो खाली फोक्सबाजी करता है। हॉस्पिटल में जाइए तो कोई डॉक्टर नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो एथी नहीं करता है। बहुत ही में धांधली सरकार है। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे अब यहाँ मैं इशारा किसी की तरफ नहीं करूँगा, थोड़ा दूर रहिए, लेकिन 2-3 लोगों के मुंह से लग रहा है कि रात में चढ़ाई है। चढ़ाई है मतलब क्या समझ रहे हैं ना? वो चढ़ाई है रात में, यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है तो मिलता है ना? कहाँ मिलता है ये चीज तो नीतीश जी के देन है कि पूरे पंचायत में दारू का भट्टी खुलवा करके लोगों को पिलाने के लिए सिखा दिया, और उसके बाद अब दारू बंद कर दिया। हर पंचायत में 2-2 भट्टी खुलवाने का नीतीश जी काम किया। गरीबों को वो तो शराब पिला के मार ही दिए,
नहीं, वो तो शराबबंदी की है, शराबबंदी की है। नहीं, पहले तो आदत डाल दिए। नहीं, आदत ऐसा थोड़े है। एक मिनट, आदत ऐसा है नहीं कि नीतीश कुमार, एक मिनट, ऐसा तो है नहीं कि 2005 के पहले बिहार में कोई शराब नहीं पीता था और नीतीश जी शराब का टैंकर लेके बिहार में आए। लेकिन नीतीश जी के राज में पहले हम लोग ये देखते थे कांग्रेस के सरकार में कि एगो 3 किलोमीटर पर भट्टी रहता था। आज नीतीश जी आए तो हर पंचायत में 2-2 भट्टी खुलवाने का काम किया। नहीं, नीतीश जी भट्टी खुलवाए नहीं होंगे, लोग खोल लिया होगा, करप्शन होगा, पैसे का खेल होगा, क्यों होगा? सरकार ही लाइसेंस देती है ना किसी का। भट्टी जो मतलब जो सरकारी भट्टी की बात जी, तो सरकारी भट्टी नीतीश जी अपने राज्य में। नहीं, देसी दारू तो नाजायज तरीके से बनता होगा। जी, देसी दारू तो नाजायज है, ये है। दारू तो आदमी के सेहत के लिए खराब है, लेकिन नीतीश जी आदत डाल दिए और आदत डालने के बाद अब नीतीश जी शराबबंदी बंद कर दिए। तो शराबबंदी से आम जनता मर रही है। क्या मर रही है कि भाई दारू तो बंद है नहीं बिहार में, पटना में दारू पकड़ा रहा है, फलना जगह पकड़ा रहा है, आखिर आता कहाँ से? सरकार की मिली भगत है तब ना। प्रशासन के लोग घूस खाते हैं, दारू बेचवाते हैं। अच्छा, ये बताइए, एक सेकंड भाई, आप कह रहे हैं जैसे कि गरीब गुरबा की सरकार बनेगी, इसलिए आप कह रहे हैं, आप में से कुछ लोगों ने कहा कि इसलिए तेजस्वी को वोट देंगे। तो भाई नीतीश कुमार भी कोई फॉरवर्ड तो है नहीं, वो भी उसी समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से। उनका भी वोट बैंक, कुर्मी कोयरी, ये सब वोट बैंक है। महादलित के लिए भी कहते हैं, दावा करते हैं, बहुत कुछ किया। तो नीतीश कुमार से क्यों नाराजगी है कि महादलित या जो पिछड़े लोग या यहाँ भी जो लोग हैं वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम तेजस्वी को ही वोट देंगे? कोई बोलेगा इस पे? आपके अलावा भी कोई बोलेगा? हाँ, जैसा सर देखिए, ऐसा है कि गरीब गुजरों को, दलित को, पिछड़ा को, बैकवर्ड को न्याय मिला तो लालू जी के ही सरकार में मिला। रहने के लिए हमारे नीतीश जी भी लालू के ही लेता है। लालू यादव ने ही विधायक इनको बनाया था हैं, और लालू जी के साथ रह करके ये लोग राजनीति किए। गरीब, बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा जितने भी आज हैं, जागृति जो आई है लोगों में, ये लालू जी का देन है। अच्छा, ये बताइए, पिछले वोट में श्रीकांत निराला जो इस बार पिछले चुनाव में जो बीजेपी के टिकट पर थे, जो यहाँ से 4 बार विधायक रहे, 2 बार आरजेडी के भी, वो इस बार निर्दलीय या जो भी ये बागी बनकर चुनाव लड़ रहे हैं, चूंकि टिकट नहीं मिला, उनको भी किसी ने वोट दिया था बीजेपी को, श्रीकांत निराला को? यहाँ लोग मैं दिया था पिछले बार बीजेपी को वोट। श्रीकांत पिछली बार अगर बीजेपी को दिए, इस बार भी वो श्रीकांत निराला उसी जाति के हैं, पिछली बार भी थे, तो इस बार क्यों पलट गए? मैंने अभी श्रीकांत निराला जी जो हैं, टिकट इनको नहीं मिली, बीजेपी टिकट नहीं दी, और इनको अपना कर्म पर, क्षेत्र पर विश्वास है, जनता पर। जैसे इनके पिताजी भी कांग्रेस से विधायक रहते थे, कभी टिकट का वैल्यू नहीं किए, जनता पर विश्वास किया। निराला जी को जनता पर विश्वास है, चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, और टक्कर निराले और भाई वीरेंद्र जी में रहेगा। तो इनका कहना है टक्कर निराला और भाई वीरेंद्र में रहेगा। जरा पीछे आप लोग हटिए। और दूसरे एक उसके बीच में एक बीजेपी के उम्मीदवार हैं, युवा उम्मीदवार निखिल आनंद। आप युवा हो, कुछ कहना चाहते हो? क्यों लगता है, पीछे हटिए, क्या होगा, कौन जीतेगा? यहाँ पर तो आरजेडी है सर। क्यों आरजेडी क्यों? हम लोग चाहते हैं कि तेजस्वी जो है नवयुवक हैं, और यहाँ पर बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो पूरे देश में है, पूरे बिहार में। सरकार का भी यही स्थिति है, चूँकि सिर्फ झांसा देना जानते हैं। नीतीश बाबू जो हैं, देखिए नालंदा जिला का सिलेक्टेड टू बिहार में, या बिहार दरोगा हो या बिहार कोई भी हो, एसएससी हो, एसएससी की बहाली लिए 2014 या 16 में, आज तक कंप्लीट नहीं किया गया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नवयुवक चेहरा तेजस्वी। क्या करते हो आप? हम लोग तैयारी करते हैं कंपटीशन लेवल का। कहाँ तक पढ़े हो आप? ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन किए हो? किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? एसएससी, रेलवे, बैंक। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार नौकरी नहीं दे पाएंगे और तेजस्वी नौकरी दे देंगे? ऐसी बात नहीं है। वो हम लोग चांस दिए बीजेपी को, वो बोले थे कि हम लोग 2 करोड़ नवयुवक का, सेंट्रल सरकार की बात हो रही है, 2 करोड़ नवयुवक को हम रोजगार देंगे, लेकिन इस पर नाकाम रहे। पिछली बार किसको वोट दिए थे? हम आरजेडी, ओनली फॉर आरजेडी, आप किसी का नहीं है। चलिए, और कोई इसमें कुछ बोलना चाहता है? और कोई, कि क्यों लगता है कि जो, चूंकि एक साथ सब लोग बोले, क्यों लगता है तेजस्वी को ही वोट करेंगे? कोई बोलना चाहेंगे? आप बोलेंगे कुछ? आप बोलेंगे। इसलिए देना चाहता है आदमी कि नीतीश जी को
बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, आदमी वोट दिया, आशा रख कर ही देता है, लेकिन आशा जो है उनका निकाम निकला, किसी तरह का जनता को फ़ायदा नहीं हुआ, जनता इसलिए उनसे नाखुश हैं। इसलिए तेजस्वी जी नया चेहरा है, अभी आए हैं, इन पर भरोसा, आशा ही आदमी विश्वास है। आशा टूट जाने के बाद आदमी मर ही ना जाता, उनको 15 साल हम लोग ने देखा। हाँ, अब नया चेहरा तेजस्वी जी आ रहे हैं, नवयुवक हैं, इन पर सभी आदमी को विश्वास है। तो एक फैक्टर जो कह रहे तेजस्वी जी आ रहे हैं, नवयुवक हैं, हटिए जरा रास्ता छोड़िए, आप भी नवयुवक हैं, आप क्या सोचते हैं? ये नवयुवक नहीं बोलना चाह रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है, काफ़ी तंबाकू खैनी का यहाँ जोर है, हर आदमी के हाथ में खैनी तंबाकू पूरा मला जा रहा है। हो गया, बन गया, तैयार है? तैयार हम लोग तैयार हैं, तैयार है हम लोग। क्या होने वाला है? होंगे क्या बता, हम लोग उनको बता दे रहे हैं कि काम करें चाहे ना करें, हम उनको लोग ले आएंगे हम लोग। किनको? तेजस्वी यादव को। तो मतलब आप करें, काम करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग का, हम लोग का काम हो रहा है, अभी से लेकर इतना बड़ा उम्र हो देखिए नहीं रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? अब उसी का है, किसके? लालू प्रसाद के वोट। चाहे काम करें चाहे ना। हाँ, लालू यादव जिंदाबाद रहेगा। चाहते हैं। नहीं, क्यों, वजह बताइए। बजे कुछ नहीं, हम लोग बता, बजे क्या बता, कौन काम करता है बता दे रहे, कौन नहीं इतना तो कौन मेरे खाने के दे रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं आलू 120 रुपए, किसी के घर में जा नहीं रहा है आलू, महंगाई बहुत हो गया, इसलिए बता दे उनको। हम लोग चाहते हैं कि आए देखे, वो भी देख में, और क्या हम लोग चाहते हैं कि नया लड़के वो भी आए। पिछली बार किसको वोट दिए थे आप? हम लोग उसी के वोट दिए थे, पिछले चुनाव में किसको दिए थे? उनके दिए थे, लालू यादव को दिए थे। तो ये एक मानसिकता है, इस तरह से भी सोचने वालों की बड़ी जमात है कि काम करें चाहे ना करें, हम लालू यादव को वोट देंगे, उनके नाम पर वोट देंगे। जाहिर है लालू यादव खुद मैदान में नहीं है, इस बार उनकी नुमाइंदगी तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और ये जरा कैमरे से इनको पूरी भीड़ दिखाइए। और ये आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? क्या मुद्दा है, कौन जीतेगा, किसको? हम लोग राजद को वोट देंगे, भाव राजद को हम लोग ही करेंगे। क्या वजह क्या है? वजह क्या है कि हम लोग 15 साल देख चुके हैं उनकी सरकार को। अब तो आपने 15 साल से हर चुनाव में आरजेडी को ही वोट दिया है या पहले किसी और को भी दिया है? नहीं, पहले भी और किसी को दिए थे, बाकी उनको हम देख लिए, अब हम लोग आरजेडी के ही वोट देते हैं, देंगे। चलिए, ये सुबह का टाइम है। एक मिनट, क्या करें, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए, इधर बोलिए। हम क्या करने के लिए चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि लालू प्रसाद को आपकी सरकार आना चाहिए, वो ठीक है। तो क्यों आना चाहिए ये बताइए? नया लड़का है, उनको काम उम करेंगे। नीतीश तो सबको मुआ दिए हैं, कमाने खाने वाले को। ये एक शब्द इन्होंने कहा, आप बिहार के नहीं हैं तो शायद नहीं समझ पाएंगे। इन्होंने कहा नीतीश सबको मुआ दिए। मुआ देना मतलब मार देना होता है। कैसे मुआ दिए नीतीश? और काम धाम सब क्या कर देंगे? वो आएंगे तो नया लड़का है, कोई रोजगार देंगे गरीबों के लिए। नीतीश जी सारा कुछ बंद कर दिए बिहार में। क्या बंद कर दिए नीतीश? बालू बंद कर दिए, कमाने खाने वालों को सारा रोजगार बंद कर दिए। नाव डुबा रहे हैं। नाव डुबा रहे हैं मतलब? प्रशासन नाव डुबा रहे हैं, प्रशासन पकड़ेगा, हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ से 50,000 1 लाख रुपया देंगे? चलिए, तो एक बालू को लेकर एक नाराजगी है, लेकिन वो विषय समझाने लगूंगा तो ये लंबा होगा। पीछे हटिए। यहाँ गांव में इस तरह से आप लोग, कोई आदमी मास्क वास्क नहीं लगाते हैं, तो कोरोना का डर नहीं है गांव में? यहाँ कोरोना है नहीं। कोरोना है नहीं मतलब? सर्दी खांसी कोई कोरोना है? कोरोना नहीं है। देश में मोदी जी अपने लाज को छपाने के लिए नोटबंदी को, लुकबंदी को छपाने के लिए कोरोना का हवा उठाए हुए हैं। कोई इतने लोग कोरोना से मर गए, मंत्री मर गए, यूपी में, बिहार में लोग मर गए, अभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को, बिहार के उप मुख्यमंत्री छुपाने के लिए कोरोना का हवा खड़ा किया। 50 कोस में कोई आदमी मरबे नहीं किया। सर्दी खांसी होता तो कोरोना हो जाता है। ये सरकार की कोरोना है और किसी का नहीं है, दूसरा दल के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये एक, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत सारे दर्शकों को लगेगा कि यहाँ एक तरफा बात हो रही है, और ये भी कुछ लोग सोच सकते हैं कि मैं एक तरफा दिखा रहा हूँ। दरअसल मैं फिर कह दूँ, वीडियो ख़त्म करने से पहले, मैं मनेर में हूँ। यहाँ से लगातार आरजेडी के विधायक जीतते रहे हैं, 2 बार जीत चुके हैं, तीसरी बार चुनाव मैदान में है। और मैं यहाँ रुका तो लोगों ने बताया कि वो तेजस्वी यादव को वोट देंगे, काम करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वोट देने का आधार है कि लालू यादव के बेटे हैं और हमें उनमें उम्मीद दिखती है, और जो भी उसकी वजह है। और उसमें एक बड़ा फैक्टर कहा
यादव हैं इसलिए वोट देंगे, हालांकि उनके सामने जो एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी यादव है, कुछ और उम्मीदवार है। तो इस वीडियो में आपको एक तरफा दिखे, एक तरफा समझिए, ये भीड़ एक तरफा है, जो एक तरफा है जो है वही दिखेगा। मैं यहाँ रुकने का मेरा मकसद और इनसे बात करने का मेरा मकसद सिर्फ ये था जानना कि कैसे लोग ये सोचते हैं कि काम या बाकी चीज़ पैमाना नहीं है, हम वोट वहीं देंगे, हमने दिमाग बना रखा है। तो वो उनसे बातचीत के बाद शायद आपको कुछ समझ में आया होगा। इस तरह से भी वोटिंग होती है, इसको समझने की कोशिश मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करिए। नमस्कार, मैं फिर किसी विधानसभा क्षेत्र में जा रहा हूँ, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। नमस्कार।